स्वागत है आपका वाई एकेडमी के इस मंच पे। पिछले वीडियो में हमने तीसरा लेक्चर था, अभी क्या है मेरा ये लेक्चर नंबर 4 है। तो आपको मैं बताऊं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा क्या क्या था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट, दूसरा होता है इनकम्प्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा क्या होता है क्लोज सिस्टम। क्या ये आपको पता है क्या? बताया था क्या? बिल्कुल बताया था। आप देखोगे लेक्चर तो आपको समझ में आएगा क्या क्या बताया था मैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बोला था सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री सिमेट्री दो टाइप का होता है बेटा, मतलब एक एक्सिस होता है और दूसरा क्या होता है, प्लेन होता है। तो सिमेट्री बेसिकली तीन टाइप्स का होता है। कौन कौन? रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और एसिमेट्री। क्या आप समझ पा रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ सर, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और एसिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? रेडियल सिमेट्री का मतलब होगा, रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि ऐसे एनिमल जो क्या होगा बेटा, जो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है सुनिएगा। जो बाइलेटरल सिमेट्री होता है उस ऑर्गेनिज्म को मैं अगर लेफ्ट और राइट दो भागों में काट सकता हूं, अगर मैं लेफ्ट और राइट दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे मैंने आपको बताया था क्रैब, क्रैब का मैंने आपका एक इमेज भी बना करके दिखाया था कि कैसे कटा था क्रैब का, बताइएगा, बताया था ना। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि एसिमेट्री क्या होता है, जो किसी भी प्लेन में या एक्सिस में ना कटे उसे हम क्या कहते हैं, असिमेट्री कहते हैं। असिमेट्री में मोस्टली क्या होंगे बेटे, असिमेट्री में मोस्टली क्या आ जाएंगे, पोरीफेरा, मतलब स्पॉन्ज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? स्पॉन्ज आ जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था, सुनिएगा, उसके बाद क्या बताया था कि रेडियल सिमेट्री क्या होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम किस में काटते हैं बेटा, हम उसे प्लेन में अगर कट करते हैं, प्लेन में, तो वो क्या हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री। क्या होगा? रेडियल सिमेट्री। आइए, यहां तक हो गया था। आज हम लोग, हाँ, उसके बाद मैंने आपको और बताया था, याद करेंगे तो आपको बताया था बेटा जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है ना, आज हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं, देखिएगा। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक मिनट बेटा, बट एक मिनट, एक बेटा, एक मिनट देना जरा मुझे। चलिए, तो बेटा हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था वापस से आपको मैं दिखा दूं, देखिएगा। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये मैं आपको बता रहा था। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था, जरा समझिएगा मैंने आपको क्या क्या बताया था बेटा। ठीक है, सबसे पहला सबसे पहला क्या था, देखना जरा। स्पर्म था, स्पर्म, सबसे पहले स्पर्म। और क्या था बेटा, और क्या था सर? और था ओबा। स्पर्म था और क्या था, ओबा था। दोनों ने आपस में बेटा क्या किया, आपस में किया फर्टिलाइजेशन। क्या किया? फर्टिलाइजेशन किया। आपको पता है ना कि जब स्पर्म और ये है ये है बेटा हमारा स्पर्म, देखिएगा, ये है स्पर्म और दूसरा क्या है, ओवा।
दोनों आपस में मिल करके इसने क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया। क्या किया, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वापस से फर्टिलाइजेशन के बाद से क्या बना, जाइगोट बना। क्या बना, क्या बन गया बेटा, जाइगोट बन गया। देखना क्या बना, ये बना जाइगोट। जाइगोट। अब मुझे बताना स्पर्म क्या होता है, हैप्लाइड या डिप्लाइड? सर हैप्लाइड होता है। जाइगोट क्या होता है, हैप्लाइड या डिप्लाइड? सर जाइगोट डिप्लाइड होता है। जाइगोट क्या होता है, डिप्लाइड होता है। उसके बाद जाइगोट के बाद से ये क्या बना बेटा, ये बना तुम्हारा, ये ब्लास्टोसिस्ट बना। क्या बना, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बना। ठीक है ना, क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोमर, ब्लास्टोमर बना। और ब्लास्टोमर के बाद से क्या बन गया, जरा बताना बेटा, ब्लास्टोमर के बाद से क्या बन गया? ब्लास्टोमर के बाद से बना ये, जिसे हम नाम क्या देते हैं, जर्म लेयर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा इसे, जर्म लेयर। क्या नाम दे दिया इसका, जर्म लेयर नाम दे दिया। तो ये जो जर्म लेयर है, मैं बस आपके लिए रिवीजन के लिए मैं कर रहा हूँ, 2 मिनट, बस 2 मिनट लगेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो जो इसमें 3 लेयर बना, एक का नाम क्या था, एक का नाम था बेटा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। दूसरा क्या है बेटा, मीजोडर्म। तीसरा क्या है बेटा, इंडोडर्म। ये तीनों क्या कहलाते हैं, ये तीनों जर्म लेयर कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, जर्म लेयर। तो सर आप तो बता रहे हैं कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, कोई बात नहीं बेटा, वही दिखा रहा हूं तुझे। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है वही दिखा रहा था, 2 मिनट रुक जाओ। तो हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे बेटा, हम ये कहेंगे, हम ये बोल देंगे कि ऐसे ऐसे एनिमल जिसमें 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, क्या कहेंगे बेटा, ऐसे जर्म लेयर जिसमें क्या होंगे, ठीक है, 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो जरा देखिएगा कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में क्या है। ठीक है ना, मैं दिखा देता हूं कि ये डिप्लोब्लास्टिक है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो यहां पर डिप्लोब्लास्टिक में, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक में देखिए, डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर प्रेजेंट, 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, 2 जर्म लेयर और क्या होगा, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा। तो यहां पर जो 2 जर्म लेयर और 3 जर्म जो लेयर बनेगा, ठीक है ना, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बेटा, देख जरा, इसका मतलब है क्या, देख ले जरा। इसका मतलब कि जिसमें, देखना, जिसमें क्या होगा, जिसमें 2 लेयर प्रेजेंट होगा, जिसमें क्या होगा, 2 लेयर प्रेजेंट होगा, देख, जिसमें क्या होगा, 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे।
कितने जर्म लेयर? 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। देखिएगा, यहां पर 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होगा। इस जर्म लेयर को, ये यहां पर मैंने जो बना रहा है बेटा, देख सुनना ध्यान से। ठीक है, ये वाला जो है या तो एक्टोडर्म हो सकता है, या क्या होगा, या तो मीजोडर्म हो सकता है। सुनना जरा बेटा ध्यान से प्लीज, ठीक है ना। क्या क्या प्रेजेंट होगा, सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूं। या तो या तो एक्टोडर्म होगा, एक्टोडर्म होगा, या मीजोडर्म होगा। एक्टोडर्म होगा, मीजोडर्म होगा, इसके साथ साथ या क्या हो जाएगा, एंडोडर्म हो सकता है। एक्टो मीजो एंडोडर्म हो सकता है, या मैंने स्लैश लिखा है, जिसमें क्या होगा बेटा, जिसमें सिर्फ 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, या तो एक्टो हो या तो मीजो हो, ठीक है ना, वो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर बेटा कितने जर्म लेयर अब प्रेजेंट हो जाएंगे, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट हो जाएंगे। देखिएगा, कौन कौन सा 3 जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। थोड़ा समय लग रहा है बेटा, लेकिन हाँ मतलब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या जर्म लेयर प्रेजेंट हो जाएगा, 3 जर्म लेयर यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। और जो सबसे आखिरी वाला होगा, सबसे आखिरी वाला जो होगा, बीच में क्या प्रेजेंट होगा, मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। मैं नाम लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे जो आउटर लेयर है, उसका नाम होगा एक्टोडर्म। क्या नाम होगा, एक्टोडर्म। बीच वाले का नाम क्या होगा, मीजोडर्म। बीच वाले का नाम क्या हो गया, मीजोडर्म। और सबसे आखिरी जो लेयर है, वो क्या हो गया, एंडोडर्म। क्या हो गया, एंडोडर्म। और जो बीच में पानी भरा होता है यहां पर, इसका नाम मीजोग्लिया, मीजोग्लिया नाम होता है। मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, यहां पर भी क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का ये हमने जर्म लेयर का मैंने डायग्राम बना के आपको दिखाया है। अगर आप देख पाओगे तो ये क्या हो गया, डायग्राम हो गया, एक्टोडर्म होगा, मीजोग्लिया होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप देखोगे जो 2 जर्म लेयर है, इसका एग्जाम्पल डिप्लोब्लास्टिक का, तो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल होगा सिलनट्रेटा, सिलनट्रेटा। और क्या होगा बेटा, सिलनट्रेटा एंड टीनोफोरा, सिलनट्रेटा एंड टीनोफोरा हो जाएगा इसका नाम, सिलनट्रेटा और टीनोफोरा। और इसका क्या होगा बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल यहां दिखा देता हूं आपको। ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल देखिएगा, प्लेटी हेलमंथीज, प्लेटी हेलमंथीज टू कॉर्डेटा।
क्या नाम हो गया? प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा हो गया। तो ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। मैंने नाम लिखवा दिया, प्लेटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा और यहाँ पर सिलेंट्रेटा टू टीनोफोरा। क्या जो मेरी राइटिंग है आपको विजिबल हो रही है? बताइएगा, ठीक है ना? तो वो क्या हो जाएगा? डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो जाएगा, ठीक है ना? अब इसके बाद अगला जो हमारा कैरेक्टर है, ठीक है, इसके बाद जो अगला कैरेक्टर है बेटा हमारा फोर्थ नंबर पर, वो है मीजोग्लिया। सॉरी सॉरी, मीजोग्लिया नहीं, सीलोम है, सीलोम। लेकिन ना, अब मैं आता हूं बेटा उस क्वेश्चंस पे जो मैंने आपको क्वेश्चन मतलब जिसके वजह से मतलब हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहां पर आ पाते हैं, ठीक है ना? वो हम देखेंगे एक बार, ठीक है? क्वेश्चन 16। एक मिनट बेटा, इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है? एक मिनट दो जरा। ठीक है, ठीक है। अब हम आएंगे बेटा क्वेश्चंस के तरफ। कहाँ आ जाएंगे? क्वेश्चन के तरफ आ जाते हैं बेटा, देखिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर था हमारा डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन था बेटा, ये वाला क्या है? क्वेश्चन है। अभी हमने जो आपको कुछ बेसिक बताया था, अब उसको अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे, और यूज करने के बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है। मीना एंड हैन, मीना एंड हैन ऑब्जर्व एन एनिमल, एक एनिमल को ऑब्जर्व किया इन देयर गार्डन, ठीक है? गार्डन में उन्होंने देखा, एक एनिमल को ऑब्जर्व किया। तो हरी बोला बेटा, हरी कॉल्ड इट एन इंसेक्ट, हरी ने कहा कि ये जो है वो क्या है? इंसेक्ट है। लेकिन मीना, वाइल मीना सेड इट वाज एन, उन्होंने क्या कहा? मीना ने बोला कि नहीं, ये अर्थवर्म है। क्या है? अर्थवर्म है। अब सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा। आप और आपके फ्रेंड ना कहीं घूमने चले गए, समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। आप और आपके मस्त बाहर माहौल बना है, तभी अचानक से एक कुछ अजीब सा जानवर आपके सामने आ गया। अजीब सा जानवर क्या दिखाई दिया? कि उसके 4 पैर है, 2 हाथ है। बताइएगा, 4 पैर है और 2 हाथ है, तो आप उसे क्या कहोगे? एनिमल बोलोगे या ह्यूमन बोलोगे? ठीक वैसे ही यहां पर भी एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि एक कह रहा है बेटा कि ये अर्थवर्म है, और दूसरा बोल रहा है कि ये क्या है? इंसेक्ट है। दोनों में देखना है कौन सा सही है। तो क्वेश्चन हमारा है कि दोनों को देख करके देखिए कौन से कैरेक्टर किसके फॉर्म में प्रेजेंट हो रहे हैं। तो लिखा है चूज द कैरेक्टर फ्रॉम द ओइंग विच कंफर्म दैट इट इज एन इंसेक्ट। आप कैरेक्टर को चूज करिए और बताइए कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, या ये इंसेक्ट ही है क्या, ये देखना है। तो पहला वाला लिखा है बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी। सुनिए जरा, आपको मैंने बताया था कि बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है। बताया था क्या कि अगर लेफ्ट राइट दो भाग में डिवाइड हो जाता है तो बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगा। बताइए, बोला था। तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी नहीं, इंसेक्ट के लिए तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। दूसरा, बॉडी विथ ज्वाइंटेड लेग्स, बॉडी क्या होगा? ज्वाइंटेड लेग। तो ये वाला जो है बॉडी विथ ज्वाइंटेड लेग्स ना, ये किसका कैरेक्टर्स आ रहा है?
ये कैरेक्टर्स आ रहा है अर्थ्रोपोडा का। किसका आ रहा है बेटा? अर्थ्रोपोडा का, तो ये होगा नहीं, ठीक है। और सिलेंड्रिकल बॉडी क्या है? सिलेंड्रिकल बॉडी, बॉडी विद द लिटिल सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन वाला एक बच गया बेटा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। दो टाइप के सेगमेंट होते हैं, एक क्या होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, दूसरा स्यूडोमेरिक सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले इस क्वेश्चन के बाद। तो आपको चेक करना है कि ये अर्थवर्म है कि इंसेक्ट है। तो दुनिया में जितने भी टाइप्स के, दुनिया में जितने भी टाइप्स के इंसेक्ट होते हैं वो सारे आते हैं अर्थ्रोपोडा के अंदर। किसके अंदर आते हैं? अर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। तो यहां पर चूज करना है कि कौन सा कैरेक्टर इंसेक्ट के लिए सही है, कौन सा कैरेक्टर इंसेक्ट के लिए सही है। तो आप क्या बताओगे? नीचे आंसर दिया, उसे कोई नहीं देखेगा, आपको सीधे क्या करना है, बताना है, उसके बाद से देखना है। तो आप देखोगे कि जो अर्थवर्म के लिए, इंसेक्ट के लिए सबसे सही वाला क्या दिखाई दे रहा है बेटा? बॉडी विथ ज्वाइंटेड लेग्स। उसमें क्या होता है देखना जरा, हेड, एब्डोमेन और थोरैक्स, ठीक है। ये हेड होता है, एब्डोमेन होगा, हेड, एब्डोमेन, थोरैक्स, हेड, एब्डोमेन क्या होगा और थोरैक्स होगा। और यहां पर ऐसे लेग क्या होगा बेटा? ज्वाइंटेड होता है। यहां पर भी लेग क्या होगा? ज्वाइंटेड होगा, यानी कि आंसर क्या होगा बेटा? बी। आंसर क्या हुआ इसका? बी। क्या आंसर बेटा? बी। बी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बी क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इसका आंसर होगा बेटा बी, बॉडी विथ ज्वाइंटेड लेग्स। किसमें प्रेजेंट होता है बेटा? अर्थ्रोपोडा में, अर्थ्रोपोडा में होता है, ठीक है। अब ना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लिखा है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज रिटेन बाय, स्पीसीज इज रिटेन बाय लिनियस नहीं, डार्विन, हेकल नहीं, विटेकर नहीं। अब यहाँ पर जो लीनियस है बेटा, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, लीनियस, हैकल और विटेकर का काम मैं बताता हूँ। तो जो कैरोलस लीनियस है उसने क्या दिया था? बायो नामनक्लेचर या बाइनेमियल नामनक्लेचर बोल सकते हैं, बाइनेमियल नामनक्लेचर। अच्छा, इन्होंने बुक क्या लिखा है? डार्विन, ये वाला तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नहीं लिखा है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन। क्या होगा बेटा? डार्विन। इसका आंसर हो गया डार्विन हो गया, ठीक है ना। कैरोलस लीनियस ने दिया है, क्लासिफिकेशन दिया है, सिस्टमा नेचुरई एक पुस्तक का नाम लिखा है। कौन सा नाम लिखा है बेटा? मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। क्या लिखा है ये? सिस्टमा नेचुरई। सिस्टमा नेचुरई क्या किया है बेटा? नाम लिखा है, मतलब बुक का नाम मैं आपको लिख देता हूं सबके सामने। लीनियस के बुक का नाम क्या है? सिस्टमा नेचुरई, सिस्टमा नेचुरई। क्लास 11th में जब आप जाओगे तो अभी तो वो नीट के सिलेबस से हट गया है, एनसीईआरटी में लिविंग वर्ड नाम का एक चैप्टर था, उस चैप्टर को अभी रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन जब मैं करता था नीट की तैयारी तो वहां पर क्वेश्चन मतलब था लिविंग वर्ड चैप्टर, वहां पर बताया जाता है ये सारे, ठीक है ना। तो बुक सिस्टमा नेचुरई। डार्विन क्या है बेटा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एक मिनट बेटा यार, सिस्टेमा नेचुरई, सिस्टमा नेचुरई। और क्या हुआ? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और क्या? हैकल, अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था? थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था,
यानी कि पहले प्रोटिस्टा को उन्होंने खोजा था। और आर.एच. विटेकर ने 1969 में क्या दिया था? 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। और ये कौन सा दिया था? 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है ना? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डार्विन। क्या हो गया बेटा? डार्विन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन। किसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? अब्सेंट होता है। वेल डिफाइंड, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है बेटा जिसका नाम है, आप बचपन में पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ सेल। बताइए, क्या आपने कभी पढ़ा है क्या टाइप्स ऑफ सेल? हाँ सर, बहुत पढ़ा है। एक प्लांट सेल होता है और एक क्या होता है? एनिमल सेल होता है। क्या होता है? एक प्लांट सेल होता है और दूसरा क्या होता है? एनिमल सेल होता है। तो टाइप्स ऑफ सेल में पहले नंबर पर आता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरे नंबर पर यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? पता है क्या? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होगा? आप ओल्ड भी बोल सकते हो या बोल सकते हो अब्सेंट। और कैरियोटिक में मतलब कि न्यूक्लियस। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। बताइएगा, क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल क्या होगा? अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम होगा क्या? बताइए जरा। नहीं, ये नहीं होगा। क्या होगा फिर? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, एल्गी, फंगी, हाँ, और ये हो जाएगा। दूसरा है यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस। मतलब जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? अमीबा में न्यूक्लियस होगा, बैक्टीरिया में नहीं होगा, अमीबा हो गया, लाइकन हो गया, लाइकन हो गया, अलगी हो गया, अलगी, फंगी हो गया। क्या हो गया? फंगी। ठीक है ना? तो इसके बिहाफ पे क्या करना है बेटा? आपको क्वेश्चन करना है कि किसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। देखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, बीजीए बोले तो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आता है बेटा? बैक्टीरिया के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? बैक्टीरिया के अंदर आता है। दूसरा, डाई एटम्स, एल्गी ईस्ट, इन तीनों के पास क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर अब्सेंट होता है। तो क्या हो जाएगा? ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसे कई जगह पर साइनोबैक्टीरिया के नाम भी इसका दिया जाता है। ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए। अगला क्वेश्चन है, अभी जस्ट ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि 5 किंगडम। ठीक है, मैं इस आंसर को, नहीं देखना है बेटा आपको, नहीं देखना, आप आंसर देख रहे हो सीधे।
जाओ, आंसर नहीं देखना। क्वेश्चन है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 हैज गिवन बाय, किसने दिया था? मॉर्गन? नहीं। आर एच विटेकर? हाँ। अभी इसके पहले बताया था ना, जब दिया था कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था, तो आर एच विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। क्या दिया है? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। आपको मैं दिखा देता हूं, देखिएगा। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या आएगा? मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांटी, देन एनिमेलिया। क्या गया? एनिमेलिया। ये 5 किंगडम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंशिएशन इन सेगमेंटल फैशन अकर्स इन। ठीक है, किसमें सेगमेंट फैशन होता है? लीच में? हाँ। स्टारफिश में नहीं, स्नेल्स में नहीं, एस्कैरिस में नहीं, तो इसका हो जाएगा ए। सेगमेंटेशन वाला मैं आपको ये यही बता देता हूं। ठीक है, सेगमेंटेशन वाला मैं आपको यही बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीच। सुनिएगा, सेगमेंटेशन दो टाइप का होता है। सेगमेंटेशन एक होता है स्यूडोमेरिक सेगमेंटेशन, दूसरा होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। स्यूडोमेरिक सेगमेंटेशन, दूसरा होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ऐसे एनिमल जिसके बॉडी के सरफेस पे ये जो सेगमेंट बना होता है वो सिर्फ ऊपर होता है, बाहर नहीं होता है, मतलब कि अंदर से बाहर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे एनिमल जिसमें क्या होता है, ऊपर से बाहर तक का क्या होता है, सेगमेंट्स बना होता है। तो जो लीच होता है बेटा, लीच आता है अर्थ्रोपोडा में, सॉरी सॉरी सॉरी, एनेलिडा में। किसमें आता है? एनेलिडा में आता है बेटा। एग्जाम एनेलिडा, तो एनेलिडा में क्या क्या आएगा? अर्थवम आ गया एनेलिडा में, अर्थवम आया, अर्थवम। उसके बाद से क्या आ गया? लीच आ गया, लीच और नेरिस। इनके पास जो सेगमेंट्स बना होता है वो सही वाला होता है। स्यूडो, स्यूडो का मतलब क्या होता है? फाल्स। मेटा, मेटा मतलब कि ट्रू, ऐसा सेगमेंट जिसमें ट्रू होता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा मेटामेरिक। तो फैशन होगा तो लीच में, किसमें होगा? लीच में। ठीक है बेटा, तो आज का हम लेक्चर खत्म करते हैं। आगे और क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे बेटा? बाद में करेंगे। बताइएगा, आगे वाला जो क्वेश्चन है ना वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेटा थैंक यू। कल मिलते हैं बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।